ऐसी बातें करते हैं। सर हम बहुत मशकूर हैं, हमारे शुएब मलिक साहब हैं, हमारे भाई आपके भी मोहब्बत वाले हैं, उन्होंने आपको दावत दी हमारे लिए। आखिर पर कितनी सीटें आपको मिलेंगी, कैसे हालात होगा पाकिस्तान, फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर प्लान आपकी क्या है? देखिए, अगर गैर जानिबदाराना फैसला इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के मुताबिक और फॉर्म 45 और 46 के मुताबिक अगर फैसला किया जाए तो ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में होगी। लेकिन अगर धौंस धांधली और 2018 वाला मामला दोहराया जाए तो उस वक्त में तो वो एक लाडले को नवाजने के लिए इस वक्त पूरे सिस्टम को हैकआउट किया जा रहा है और पूरे सिस्टम को बिठाया जा रहा है और पूरे सिस्टम से बल्कि पाकिस्तानी कौम का एतबार उठ रहा है कि यार 5 साल में कौम किराएदारी के लिए अपने घरों से बाहर निकलती है, वोट करती है, कौम अपना पूरा दिल देती है, कौम एक अच्छी उम्मीद के साथ आती है और कौम जिसके हक में फैसला करे उसको कौम का सरबराह होना चाहिए। लेकिन और फिर जिनके हक में फैसला हुआ है उनके नताइज भी मुकम्मल ना दिए जाएं तो ये एक बहुत बड़ा गासिबाना एक तरीका है यहाँ पर जो बार बार पाकिस्तानी कौम पर आजमाया जा रहा है और कौम का इस सिस्टम से एतमाद उठता जा रहा है और ये लग ये रहा है कि ये सिस्टम अब फेल हो जाएगा। वो किसी को भी इस पर बिठा दिया जाए मुसल्लत करके, वो कोई भी शख्स हो और किसी भी हुलिये में हो और किसी भी मनसब का हो, उसको बिठा दिया जाए, वो इस सिस्टम को नहीं चला सकेगा। इसलिए कि ये तो वो जमहूरियत है ही नहीं। हाफिज साद रिजवी बहुत मेहरबानी है ही नहीं जिसके अंदर लोगों का जी होता है। थैंक यू सो मच हाफिज साद रिजवी साहब, बड़ी मेहरबानी आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। Hafiz Saad Rizvi, chairman of Tehreek Labbaik Pakistan, joining us live there from Lahore. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फॉर्म 45 के मुताबिक बेशतर हलकों में मुल्क भर के अंदर लीड कर रही है, लेकिन इस वक्त इतनी बड़ी धांधली की कोशिश की जा रही है। रात के इस पहर में पहले सारा दिन सिग्नल बंद किए गए, इंटरनेट बंद किया गया, इंटरनेट को मुकम्मल मुअत्तल रखा गया, अभी तक मुअत्तल है और इस वक्त सिग्नल्स भी तमाम जैम हैं, रवाबित के तमाम फुकदान हैं। इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फॉर्म 45 के मुताबिक मुल्क भर में लीड कर रही है। जहाँ जहाँ से कहीं सिग्नल्स आ रहे हैं, हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन इस वक्त मुकम्मल रिज़ल्ट को रोक दिया गया है और ये रिज़ल्ट को रोकना ये इस इतने बड़े एक तूफ़ान को दावत देना है जो तूफ़ान इस मुल्क में थम नहीं सकेगा। हम ये दरख्वास्त करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि फिल फौर रिज़ल्ट जारी किए जाएँ और तहरीक लब्बैक को उसका हक दिया जाए। अगर ये हक ना दिया गया तो तहरीक लब्बैक अपना हक छीन कर लेगी। ये मेरा पहला पैगाम है। इंशाअल्लाह कौम से उम्मीद करता हूँ आप जाएँ आरओ ऑफिस, अपना हक लें। कल ये ना हो कि ये वक्त गुजर जाए, आज हक लेने का मौका है, आप अपना हक लें। सूरज चढ़ जाए, कल सूरज गरूब हो जाए, दिन दोपहर आ जाए, रात हो जाए, कल रात गुजर जाए, परसों रात, अपना हक लिए बगैर अपने घरों को वापस ना आए। इस वक्त भरपूर धांधली की कोशिश की जा रही है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मैंडेट के ऊपर डाका डालने के लिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हर कारकुन अपना हक लेगा और किसी के हक पर डाका नहीं मारेगा और अपने हक पर भी डाका नहीं मारने दिया जाएगा, इंशाअल्लाह नहीं मारने दिया जाएगा। लेकिन हमारे रिजल्ट को रोक दिया गया है इस वक्त, और रिजल्ट को रोकना ये सरासर नाइंसाफ़ी और बदमाशी है। इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बेशतर हलकों में बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से लीड कर रही है, कराची से खैबर तक, लेकिन हमारे रिजल्ट को रोक दिया गया है। इस टाइम सारा सिस्टम बिठा दिया गया है और पूरे दिन में भी, और इस वक्त मीडिया का भी गला दबाया जा रहा है। हमारे रिजल्ट को इसलिए दबाया जा रहा है कि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बहुत वाज़ेह अक्सरियत से पूरे मुल्क से बहुत सारी सीटों पर जीत रही है और फॉर्म 45 के मुताबिक बरतरी में जा रही है। और मैं अपनी कौम से कहता हूँ कि आप अपने हक के लिए हर आर ऑफिस के बाहर जाएं और अपना हक लें। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने हक पर किसी डाकू को डाका नहीं मारने देगी।